चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एनसीईआरटी वाली फिलिंग द ब्लैंक्स। एनसीईआरटी इन दी फिलिंग द ब्लैंक्स। देखो अब इसमें इट इज द एम्फसाइज द यूनिटी अंडरलाइन दिस डाइवर्सिटी कह रही हूँ, आंसर बता दिया मैंने। डैश ऑफ द फॉर्म दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। किसने कहा था कि सारे के सारे कोई भी लाइफ हो वो सेल से बनी ही होती है, जो तुम्हारा सेल थ्योरी बताता है। सेल थ्योरी कहता है कि सारी की सारी जो भी तुम्हारी डाइवर्स लिविंग्स फॉर्म हो, चाहे कोई सी भी हो, किसी भी प्रकार की हो, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे कोई सी भी ऊपर बनेगी तुम्हारी सेल से ही। तो ये कौन बताता है? तुम्हारी सेल थ्योरी। ठीक है, आगे बढ़ते हुए सेल थ्योरी आल्सो क्रिएट अ सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड लिविंग फिनोमेना दैट इज डैश डैश। अब सुनो, सेल ने ये तो बता दिया कि सारे जो सेल थ्योरी ने ये तो बता दिया सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तुम्हारे बने होते हैं सेल से, बट उसने किस टाइप की मिस्ट्री क्रिएट कर दी? क्या नहीं बता पाया था? याद करो। ए तो फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस, वो ये नहीं बता पाया था कि सेल काम कैसे करता है, सेल का बिहेवियर ऐसा क्यों है, किस लिए है, वगैरह वगैरह। सेल थ्योरी ने सिर्फ ये बताया था जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बने होते हैं सेल से। ठीक है जी। अब देखो, स्टडी सॉरी इन इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर प्रोसेस, हमने समझा कि वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैसे कर रहा है, बिहेवियर प्रोसेस कैसे कर रहा है। तो वन कैन बी टेक अ डैश अप्रोच। किस तरीके से अप्रोच से हम उसको समझ पाए थे? फिजियोकेमिकल अप्रोच थी ना हमारी, फिजियोकेमिकल अप्रोच। याद नहीं आया तो देखो समझो इस तरह से। एंड अब देखो ये वाली देखो, दिस अप्रोच एबल अस टू डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेसेस इन टर्म्स ऑफ विच, भाई मॉलिक्यूलर टर्म्स। मॉलिक्यूलर टर्म्स याद आ रहा है? याद आ रहा है। अब भाई आगे बढ़ते हुए, रुक जाओ एक मिनट। इसको चाहिए होगी, मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगी, ठीक है? इसे फिल करते रहना अपने आप से। अब देखो, जो तुम्हारा ये 2025 का क्वेश्चन बना था, दिस फिजियोलॉजिकल अप्रोच टू स्टडी एंड कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। इस स्टडी को मतलब फिजियोलॉजिकल स्टडी को हमने क्या कहा? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। याद आ रहा है?